मेरे YouTube चैनल पे मैं हूं AK कश्यप। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जहां पर केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स और स्टेट कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आने वाले समय में क्या और ज़्यादा कठिनाइयों को सामना करना पड़ सकता है। ये वीडियो खास करके उस इशू पर आज बात करेंगे जहां पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए केंद्रीय सरकार ने अभी तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा नहीं किया है। आखिर मामला क्या है, कहां पे पेच फंसा हुआ है। जो अनुमान है कि इस बार 2% ही महंगाई भत्ते की और महंगाई राहत का अनाउंसमेंट होना संभव है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा का अगर आशा रख रहे हैं, 2% से ज़्यादा का अगर आशा रख रहे हैं, तो आपकी ये आशा पर पानी फिरने वाला है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर जो 53% का अभी तक जो आप लाभ पा रहे हैं, अब ये मात्र 2% की वृद्धि होकर 55% होगा। अभी तक ये घोषणा नहीं हो पाया है, जबकि ये घोषणा पहले होने चाहिए थे। अभी तक जो एक बना हुआ था, जिस तरीके का एक सिस्टम बना हुआ था कि होली से पहले केंद्रीय कैबिनेट इस बात को लेकर अनाउंसमेंट कर देता था, लेकिन इस बार होली के बीत जाने के बाद भी अगर कहें तो 14-15 दिन अभी तक लेट हो चुके हैं अनाउंसमेंट को लेकर। आज इस विषय को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पे सेंट्रल एम्प्लॉय के साथ जो है वह केंद्रीय सरकार और जो राज्यों की जो सरकार है, ये किस तरीके से इन लोगों को केंद्रीय राहत और महंगाई भत्तों में जो एक इजाफा होना चाहिए वह नहीं कर पा रहा है। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। सुझाव होगा इस संबंध में तो जरूर आप कमेंट में लिखिएगा। शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ये लोगों के पास पहुँच सके। देखिए, यहाँ पे जो केंद्रीय कैबिनेट है, केंद्रीय कैबिनेट महंगाई राहत और महंगाई भत्ते को लेकर इस बार 14-15 दिनों से ज़्यादा लेट होने के बाद लोगों में ये एक संशय बना हुआ है कि आखिर क्या मसला है, क्या माजरा है कि अभी तक इस प्रकार का कोई घोषणा नहीं हो पाया है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो आंकड़े प्रदर्शित हो रहे हैं, अगर उन आंकड़ों को अगर आप जब देखेंगे वीडियो के लास्ट में, तब उस आंकड़ों को देखकर आप इतना असंतुष्ट हो जाएंगे कि आप सोचेंगे कि कहीं आने वाले समय में हमारी महंगाई भत्ते ही तो बंद न करके कोई अलग सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। जैसे अगर आप देखें कि 7th पे आया था तो ग्रेड पे को बंद कर दिया गया था, तो क्या आने वाले समय में कुछ इस तरीके के संभावनाएं व्याप्त होता हुआ देख सकते हैं कि महंगाई भत्ते, क्योंकि अगर आप इन आंकड़ों को, जो बात हमने किया है 2% का, अगर इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो पहली बार 7 वर्षों में लगभग इतना कम बेनिफिट जो है वह महंगाई भत्ते और राहत में मिला है। अगर यहाँ पे एक बात से और इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर सबसे ज़्यादा सेंट्रल एम्प्लॉय और पेंशनर्स, स्टेट एम्प्लॉय और पेंशनर्स के साथ जो एक खेल खेला गया है, वह खेल एक ऐसा खेल हुआ कि सेंट्रल एम्प्लॉय इन लोगों को 18 महीने का पूर्व में डीए को भी रोक रखा गया। कुछ समय तक ये समझ में आया कि कोविड पैंडेमिक के कारण इसे रोका गया, सरकार ने भी इस बात को रखा, लेकिन जिस तरीके की बात चल रहे थे कि 18 महीने का डीए का एरियर सरकार को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को दे दे, उसे 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में दे दे, इस तरीके के बात प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले भी थे। लेकिन साफ इस इनकार के बाद और जिस तरीके से महंगाई भत्ते और राहत के बाद मात्र इतनी कम इजाफा से क्या आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वह एम्प्लॉयों के साथ खड़ा हो सकता है। देखिए, इस बात को इसलिए समझिए क्योंकि 2016 में जब 7वां वेतन लागू हुआ था तो मात्र 2% डीए के साथ 7वें वेतन आयोग की महंगाई भत्ते और राहत की शुरुआत किया गया था। 2016 के बाद अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के आंकड़े कभी प्रदर्शित नहीं हुए हैं। कम से कम 3%, 4%, 5% तक महंगाई भत्ते और राहत अलग अलग वित्तीय वर्ष में गए हैं। लेकिन इस बार जो 2% का जो आंकड़ा है यह एकदम चौंकाने वाला है, और इसे आप जब देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा देखिए कि जो AICPI-W का जो जनरल इंडेक्स होता है, जो 12 महीने के डेटा को कलेक्ट करता है और ये मुद्रास्फीति के आधार पर तय किया जाता है, और इसमें भारत के कुछ महत्वपूर्ण लगभग 88 ऐसे शहर हैं जिसका प्राइस इंडेक्स को लिया जाता है और उसी आधार पर ये तय किया जाता है कि कितना महंगाई भत्ता और राहत कर्मचारियों को दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे इस बात को देखिए कि 7वें वेतन आयोग जब लागू हुआ था तो उस समय 125% महंगाई भत्ता था, जिसे फिटमेंट फैक्टर में बदला गया था।
अभी आप देख सकते हैं कि आपके 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा हो चुका है और महंगाई भत्ते अभी 53% पे यथावत है। बहुत ज़्यादा तो 2% आप बढ़ा हुआ देख सकते हैं। 55%, यानी ये किसी किसी तरह रेंगते रेंगते 60% तक भी पहुंचने का अनुमान अब दिख नहीं रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अगर इस आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो देखिए, एक चीज़ को ज़रा देखिएगा, जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक क्या आंकड़े आए हैं। जनवरी 2024 में आप देख सकते हैं कि जो महंगाई भत्ते और राहत में 58.4% यहाँ पे था। लेकिन सबसे बड़ा खास बात क्या है कि जो सेंट्रल एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए इस चीज़ को राउंड ऑफ नहीं किया जाता है, जबकि यहाँ पे सरकार को चाहिए था कि जितना है 58.4 है तो 58.4 ही आप कर दे, ताकि इसका कम से कम 0.84 का, या अगर आप इस फैक्टर को अगर आप देख सकते हैं तो कम से कम इसे आप 50.50 से जब ऊपर जाए तो इसे 1 मानकर किया जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ये 51% हो सकता था, जबकि 50% यहाँ पे आपका महंगाई भत्ता और राहत जनवरी 2024 में रहा था और ये जून तक बना रहा था, ये जून तक बना रहा था। फिर जब आपका जुलाई में जब आया तो जुलाई 2024 में ये हो गया 53.64%। अब देखिए 53.64 को क्या किया गया, इसका राउंड ऑफ नहीं होता है तो इसको 53% ही माना गया, जिसका अभी बेनिफिट आपको अभी जो मिल रहा है वो 53% महंगाई भत्ते और राहत का मिल रहा है। अब देखिए कि जो आंकड़े आए हैं दिसंबर 2024 तक, वह है 55.99। अब ये 0.99 को भी अगर आप देखें तो ये राउंड ऑफ होकर 56 नहीं हो सकता है, यह जब भी रहेगा तो 55% ही रहेगा। अगर इस पॉइंट का भी बेनिफिट अगर दिया जाता, अगर पॉइंट का बेनिफिट जैसे कुछ और पब्लिक सेक्टर में मिलते हैं, तो अगर 0.84 और उसके बाद 0.36, 0.84, 0.64 और 0.99, अगर ये तीनों को अगर आप ऐड कर देते तो लगभग 2% महंगाई भत्ते और राहत में और वृद्धि हो सकता था। यानी इसमें कहने में कतई ऐतराज नहीं है कि ये 2% जो था ये आपके सालाना वृद्धि हो जाते, 3% और 4% और, यानी एवरेज 7% 2 बार में बढ़ जाते। लेकिन कितना बढ़े, 3% जनवरी से लेकर जून के बीच में और जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में, अब 2% ही संभावना, यानी 5%। 2% का तो यहाँ पे आप डायरेक्ट नुकसान देख सकते हैं केवल पॉइंट का राउंड ऑफ ना होने के कारण। अब देखिए जो डाटा आया है, अब अगर इस बार आपका जो अनाउंसमेंट होगा महंगाई भत्ता वह 55% का होगा। अब जनवरी 2025 का जो डेटा आया है उसमें और पॉइंट घटे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ बढ़े हैं। अब 56.39, यानी अभी तक जो आंकड़े देख रहे हैं अगर इसको जून तक फुलफिल किया जाए तो फिर अनुमान है कि 2% से ज़्यादा ये नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का भी एक अपना पक्ष है, उसका केंद्र सरकार का मानना है कि जो आंकड़े आ रहे हैं AICPIW का, ये 2016 आधारित है और हमने अब बहुत समय के बाद अपने महंगाई को कंट्रोल कर रखा है। सरकार का एक अपना पक्ष है, कर्मचारियों का पक्ष है कि जो आप दे रहे हैं मासिक वेतन के रूप में, महंगाई भत्ते के रूप में, वह हमारे पास रुक नहीं रहा है, यानी वह बाजार सिस्टम में ही चला जा रहा है। अब कर्मचारी लोगों का एक अलग डिमांड है। 8वां वेतन आयोग में लोगों को आशा है कि कुछ अच्छे बढ़ोतरी की संभावना देखने को मिल सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए हमने इसको उठाया था कि आने वाले समय में केंद्रीय भत्ता और राहत जो है वह केंद्र सरकार को, कर्मचारियों को ससमय मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय, क्योंकि अगर सरकार यहाँ पे लेट भी कर रही है तो उसे वित्तीय जो फायदे होते हैं कर्मचारियों के पक्ष में वो देने ही पड़ते हैं, क्योंकि किसी भी कंडीशन में आप उसके महंगाई भत्ते और राहत का जो इफेक्टिव डेट होता है वह इफेक्टिव डेट से आपको एरियर का भुगतान करना पड़ेगा। तो आपको तो हर हाल में, यानी सरकार को हर हाल में उस चीज़ का नफ़ा नुकसान तो होना ही है। तो इस विषय को क्यों ना उसे समय महंगाई भत्ते और राहत दे दिया जाए ताकि उन लोगों में भी एक सेटिस्फेक्शन रहे। आगे आने वाले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा रहेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सुझाव कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।